कस्बे के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था सूरजपुर। हरे भरे खेतों और बरगद के पुराने पेड़ों से घिरा यह गांव अपनी सादगी और आपसी प्यार के लिए जाना जाता था। उसी गांव में एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी सावित्री। दोनों की उम्र 60 के पार हो चुकी थी और उनके चेहरों पर समय की लकीरें साफ दिखती थीं। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अनोखी चमक थी, जो उनकी इकलौती बेटी राधा की वजह से थी। राधा, उम्र 22 साल, थी गांव की सबसे खूबसूरत और मेहनती लड़की। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। लेकिन राधा की खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसका दिल सोने जैसा था। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उनकी जिंदगी का सहारा। रामलाल और सावित्री की जिंदगी का हर सपना राधा के इर्द गिर्द घूमता था। रामलाल कभी खेतों में काम करते थे, लेकिन अब उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। सावित्री घर संभालती थी, लेकिन उनकी आंखें कमजोर हो चली थीं। राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। उसकी कमाई से घर का खर्च चलता और वह अपने माँ बाप की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। हर सुबह राधा अपने पिता के लिए गर्म चाय बनाती और माँ के साथ बैठकर खेतों से लाए ताजा फूलों से माला बनाती। सावित्री अक्सर राधा से कहती, बेटी, तू हमारे लिए भगवान का तोहफा है, तेरे बिना हमारा क्या होता। राधा हंसकर जवाब देती, माँ, तुम और बाबूजी मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तो बस तुम्हारी सेवा के लिए ही बनी हूं। लेकिन गांव की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सूरजपुर में पानी की कमी थी और खेती पर निर्भर गांव वाले मुश्किलों से जूझ रहे थे। रामलाल का छोटा सा खेत भी अब सूखा पड़ने लगा था। राधा को चिंता सताने लगी थी। वह सोचती, अगर खेत पूरी तरह बंजर हो गया तो माँ बाप का क्या होगा। मेरी तनख्वाह से तो बस गुजारा हो पाता है। एक रात राधा ने सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा साधु उसे एक नदी के किनारे ले गया और बोला, राधा, तुम्हारे गांव की धरती सोने से कम नहीं, बस उसे जगाने की जरूरत है। अपने दिल की सुनो और हिम्मत मत हारना। सुबह जब राधा उठी तो उसका मन बेचैन था। उसने अपने माँ बाप को सपने की बात बताई। सावित्री ने हंसकर कहा, बेटी, सपने तो बस सपने होते हैं, लेकिन तेरा मन अगर कुछ कह रहा है तो जरूर कुछ कर। राधा ने ठान लिया कि वह अपने गांव को बदल देगी। उसने स्कूल के बच्चों और कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने सुना था कि शहर में लोग पुराने खेतों को जैविक खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राधा ने सोचा, अगर वह अपने गांव में जैविक खेती शुरू करे तो शायद सूखे खेत फिर से हरे भरे हो जाएं। राधा ने अपने खेत से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और जैविक खेती के लिए बीज, खाद और कुछ छोटे मोटे उपकरण खरीदे। लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। लड़की होकर खेती करेगी, यह तो पागलपन है, कुछ लोग बोले। रामलाल और सावित्री को भी डर था कि कहीं राधा की मेहनत बेकार न जाए। लेकिन राधा ने किसी की नहीं सुनी। वह दिन रात खेत में मेहनत करती। सुबह स्कूल में पढ़ाने के बाद दोपहर को खेत में काम करती। उसने बच्चों को भी शामिल किया। वह उन्हें खेती के नए तरीके सिखाती और कहती, हमारा गांव हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा। धीरे धीरे कुछ नौजवान भी उसके साथ जुड़ने लगे। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। एक बार भयंकर सूखा पड़ा और राधा का खेत लगभग बर्बाद हो गया। गांव वाले फिर ताने मारने लगे, देखा, हमने कहा था, लड़की से न होगा। उस रात राधा चुपके से अपने कमरे में बैठकर रोई। सावित्री ने उसे देखा और पास बैठकर बोली, बेटी, हार मत मान। तूने जो शुरू किया वह कोई छोटी बात नहीं, भगवान तेरा साथ देगा। लेकिन राधा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। गांव के एक नौजवान वीरेंद्र, जो राधा के साथ खेतों में काम करता था, उससे प्यार करने लगा। वीरेंद्र एक मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसने राधा से अपने दिल की बात कही। राधा को भी वीरेंद्र अच्छा लगता था, लेकिन वह अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने वीरेंद्र से कहा, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी हैं, मैं उनकी सेवा के बिना नहीं रह सकती। वीरेंद्र ने राधा की बात समझी। उसने कहा, राधा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं।
लेकिन मैं तुझे कभी अपने माँ बाप से दूर नहीं करूंगा। हम सब साथ रहेंगे। राधा की आंखें भर आईं। उसने अपने माँ बाप से बात की और रामलाल ने हंसकर कहा, बेटी, तूने हमारा हर सपना पूरा किया। अब अपनी जिंदगी भी जी ले। राधा और वीरेंद्र की शादी धूमधाम से हुई। गांव वाले, जो कभी राधा का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राधा ने अपने माँ बाप को अपने साथ ही रखा। वीरेंद्र ने भी उन्हें अपने माता पिता की तरह सम्मान दिया। राधा का खेत अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुका था। उसने एक छोटा सा को-ऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें गांव की औरतें जैविक सब्जियां और मसाले बेचने लगीं। रामलाल और सावित्री अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून था। हर शाम वे अपनी बेटी के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठते और सूरजपुर की बदलती तस्वीर को देखकर खुश होते। एक दिन सावित्री ने राधा से कहा, बेटी, तूने हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाया। प्यार, मेहनत और हिम्मत से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। राधा की कहानी सूरजपुर में एक मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि एक इकलौती बेटी न सिर्फ अपने माँ बाप का सहारा बन सकती है, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है। उसकी मेहनत, हिम्मत और अपने माँ बाप के प्रति प्यार ने न सिर्फ उसका घर रोशन किया, बल्कि पूरे सूरजपुर को नई रोशनी दी। आज सूरजपुर के खेत हरे भरे हैं और राधा का नाम हर जुबान पर है। वह अब सिर्फ रामलाल और सावित्री की बेटी नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा है। और हर रात जब राधा अपने माँ बाप के साथ बैठकर सितारों को देखती है, तो उसे लगता है कि उसका वह सपना, जिसमें साधु ने कहा था कि धरती को जगाने की जरूरत है, सच हो चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों